ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के उमा संहिता को स्टार्ट कर रहे हैं, उसका प्रथम अध्याय और उसके आगे सुनाएंगे। अगर किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए इतना कर दीजिए। सुनिए प्रथम अध्याय श्री उमा संहिता का। कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आप शिव भक्त हैं। अब आप कृपा करके नाना कथाओं से युक्त उमा नाम की कथा संहिता को सुनाइए, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ श्री भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। सूत जी बोले, शौनक आदि ऋषियों, आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री सनत कुमार जी ने व्यास जी से को सुनाया था। उसमें श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए। एक बार जप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मा आदि उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वो तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके श्री शिव भगवान ने के पास आया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं भवों के समान थीं। सूर्य तथा पाश हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसके भूषित कर रहे थे। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं 1000 उसके पैर थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तर्कस के साथ पिनाक नामक उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पाश, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र मैंने देखे। इससे बाद शंकर को दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। स्वयं शंभु आदि, मनु एवं भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहाँ पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सन्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। इस प्रकार भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ की जा रही थीं। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़कर स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले, ब्राह्मण, अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दो। यह सुनकर शिव बोले, उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अजर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सभी मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे। उसी का अमृत में क्षीर तुम्हें बांधुओं के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। मुनि जी, मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूँगा। कृष्ण जी इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु आपके भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब दूसरा अध्याय, शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले कि
कि ब्राह्मण शिव अर्चन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, आप कृपा करके उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, कृष्ण हिरण्यकशिप ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया, तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निष्कंटक एवं ऐश्वर्यशाली राज दिया। हिरण्यकशिप के पुत्र नंदन भी शंकर के वर पाकर युद्ध में विजयी हुए तथा उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष तक अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति द्वारा वेद, पुराण, इतिहास आदि विद्या में प्रवीणता एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिव जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी भी सूख गया था। तब देवताओं ने शिव पूजा की थी। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया था। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा परायण हुआ। इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। सीमंतनी पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना में डूबकर चित्रांगद नागलोक में पहुंच गए। यहाँ नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर में लाए। चंचल व्यभिचारिणी ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण कर ली। उससे उसकी सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया और शिव भक्त से शिवलोक को प्राप्त हुई। फिर अपने दुराचारी विंदुक पति को भी दया करके सद्गति प्राप्त कराई। महाकाय नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा जी ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव आराधना से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को प्राप्त करके सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने उन्हीं शिव जी की कृपा से दीर्घायु होकर अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से शांडिल्य जगत प्रसिद्ध हुए एवं पूज्यनीय हुए। श्री कृष्ण जी इसी प्रकार के अनेक भक्त शिव भक्ति द्वारा हो चुके हैं। अब तीसरा अध्याय, शिव महात्म वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से कहा कि हे द्विजवर, क्या मुझे भी शंकर दर्शन देंगे? उपमन्यु बोले, अवश्य, आप अत्यंत शीघ्र शिव दर्शन पाओगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चय आपको शिव दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाले, स्वर्ग अपवर्ग के देने वाले ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ही सबसे उत्तम है। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार शिव महिमा एवं मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु को 8 दिन तथा 2 घड़ी का समय लग गया। उसके बाद 9वें दिन में जाकर उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण जी को दीक्षा दी और अथर्वशीष का शिव महामंत्र पढ़ा दिया। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से सारी विधि समझ ली। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थ पूर्वक चरण के अंगूठे के सहारे 15 महीनों तक कठिन तप किया। तब 16वें महीने लगते ही श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अनेकों स्तुति की। उसके बाद एक बार श्री पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण जी, मैं तो जानता हूँ आप मेरे परम भक्त एवं दृढ़व्रती हैं। इसी प्रकार मैं तुमको दुर्लभ वर भी देने जा रहा हूँ। तब बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण जी बोले, हे देव देव महादेव, मैं तो 8 वर चाहता हूँ। मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे, मैं सारे संसार में अक्षय प्राप्त करूँ, आपके समीप मेरा निवास हो, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं, मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हों, युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊं, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो, सारे योगी जन का मैं प्यारा बनूं। ये सुनकर शंकर बोले, हे कृष्ण, तथास्तु, तुमको सभी वर दे दिए। तब पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धिमान श्री कृष्ण, मैं भी तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी जी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। श्री पार्वती जी बोली, हे माधव, सभी तुम्हारे मांगे हुए वर मैंने तुमको दे दिए। उसके बाद भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण जी ने सफल मनोरथ होकर उपमन्यु के पास पहुँचे। उपमन्यु को प्रणाम करके वर आदि पाने का वृतांत कह सुनाया। तब उपमन्यु बोले, माधव, भगवान शंकर से बढ़कर अधिक वरदाता कोई नहीं है। श्री शंकर जी की लीलाएं भी अनंत हैं, इसी कारण भगवान शंकर का सर्वदा तुम ध्यान करते रहना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु को प्रणाम किया। फिर उसने आज्ञा लेकर अपनी द्वारका में लौट आए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शंकर की आराधना दिव्य द्वारा
अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बांधकर रावण का कुल समेत नाश कर दिया था और अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया था। हे मुनि जी, कामधेनु पाने के लोभ में आकर सहस्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि का वध किया। यह समाचार जब परशुराम को ज्ञात हुआ तो वो अपने पिता का बदला लेने के हेतु परशुराम ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे परश पाकर उसी के द्वारा न केवल सहस्रार्जुन को प्रत्युत पृथ्वी पर भर के सभी क्षत्रियों को 21 सवार युद्ध करके काट डाला। चाक्षुप नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ ऋषि के शाप से मरुस्थल में मृग हुए। अपने हृदय में ओंकार युक्त शंकर का ध्यान न छोड़ा, फिर दंडक वन में जाकर रहने लगे। उसे वहाँ रहते रहते बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब शंकर ने उस पर कृपा की और श्री गणेश जी का गण बनकर जन्म मरण से रहित कर दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने सर्व दुर्लभ मुक्ति काल ज्ञान अपनी इच्छा से विचार के योगी भूमि सरस्वती पार होने के लिए सामर्थ्य एवं महापराक्रमी 1000 पुत्र आदि का वर प्रदान किया। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसने निर्धनता के कारण अपना गालब नामक पुत्र छिपाकर गुरु की कुटिया में रख दिया। फिर अपनी पत्नी से भिक्षुकों के आने के भय से कहा कि दरवाजे पर कोई अतिथि आवे उससे कह देना कि पति घर पर नहीं है। उसी आज्ञा के बिना मैं आप लोगों को सत्कार नहीं कर सकती। इतना स्त्री से कहकर स्वयं घर में छुपकर बैठ गया। एक दिन उस ब्राह्मण के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। उसको भी उसी पत्नी ने पति का कहा कहीं चले जाना कह दिया। तब ये सुनकर उस भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख लिया। फिर बोले, ब्राह्मणी तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरा पति तो इसी घर में छुपा हुआ है और वहीं मर भी चुका है। इस प्रकार कहकर वो भिक्षुक वहाँ से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालब को विश्वामित्र द्वारा यह वृत्तांत मालूम हुआ तो वो घर में पहुंचा। अपनी माता से शाप का सभी वृत्तांत कह सुनाया। उसने महादेव जी का कठिन आराधना एवं तपस्या की, जिसके द्वारा प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसके पिता को फिर से जीवित कर दिया। अब चौथा अध्याय, शिव माया वर्णन। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी कृपा करके अब लीलामय शंकर के अद्भुत चरित्र सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, व्यास जी, भगवान शंकर समस्त प्राणियों के ईश्वर एवं जगत के व्यापक सर्वसमर्थ परमात्मा हैं। 8 देव योनि एवं 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि, इस प्रकार से 14 योनि भगवान शंकर शिव से उत्पन्न हुई हैं। संसार में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवता, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व, मानव आदि सभी योनियों में भगवान शंकर ही स्थित हैं। इस प्रकार चराचर जगत में उनकी माया फैली हुई है। शिव माया से सभी को वश में कर रखा है। कामदेव जी ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं को अधीन कर लिया है। ये भी भगवान शंकर की सहायता से हुआ है। इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या पर आसक्त होकर उसके साथ व्यभिचार किया था, फिर उसके फलस्वरूप में शाप प्राप्त किया था। ये भी शिव की ही माया थी। देवताओं में श्रेष्ठ श्री विष्णु भी काम से वशीभूत होकर स्त्रियों से विहार क्रीड़ा करने लग गए। इसी प्रकार काक पीड़ित होकर चंद्रमा अपनी गुरुपत्नी को ले गए। चंद्रमा पर भगवान शंकर की कृपा हुई, जिससे वो महापातक से बच गए। प्रथम मित्र वरुण भी शिव माया से मोहित होकर उर्वशी पर आसक्त हो गए थे। इससे इन दोनों का वीरपात हुआ था। मित्र ने तो अपना वीर घड़े में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ हुए, और वरुण ने जल में त्यागा, उससे वणमानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी 4 बार मोह को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी तो अपनी कन्या के साथ भोग करने को तैयार हो गए। गौतम ने शारद्वती को नग्न देखा, उससे चिपट गए और अपने रक्षवलित वीर को द्रोण घट में डाल दिया। उससे ही शास्त्रधारियों में पराक्रमी पुत्र द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ने काम पीड़ित हो मेनका के साथ भोग किया। इसी प्रकार विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ जी ने विरोध किया, किंतु शिव कृपा से विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए। वैश्रवा का पुत्र रावण सीता पर आसक्त हुआ और चुराकर घर में ले आया, उसी से उसकी मृत्यु हुई। मुनिश्रेष्ठ बृहस्पति अपने भ्राता की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज हुए। व्यास जी, शिव माया के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, इससे तो अनेक ऋषि मोहित हो चुके हैं। इस प्रकार 4 अध्याय संपन्न हुए। अब आपको फिर मिलेंगे
5वें अध्याय और उसके आगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।